सलाम व्यूअर्स, दिस इज उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लिंक स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लिंक लिस्ट को हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से देखा, तो अब हम लोगों ने इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दिया विच इज़ टैग। तो अब लिंक लिस्ट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गया, जो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक ही मैनर में होगी विच इज़ लीफो, यानी जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ सबसे पहले वही डिलीट होगा। तो अब हम लोग, ये मेरे पास लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें 3 नोड्स हैं और उसमें कुछ हम लोगों ने डेटा रखा हुआ है। अब क्या है कि अब हमने कोई एक और नोड इंसर्ट करना है एलिमेंट रखने के लिए। तो अब मैं नोड वो कहाँ पे इंसर्ट करूँगा। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो चॉइस ये है कि मैं लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करूँ, दूसरी चॉइस ये है कि मैं राइट साइड पे इंसर्ट करूँ। अब अगर राइट साइड पे इंसर्ट करूंगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए तो एक पॉइंटर चाहिए, उस पॉइंटर को मैं ट्रैवर्स करूंगा इस नोड से इस नोड तक, यानी उस पॉइंटर की भी कॉस्ट लगेगी, यानी कुछ स्पेस लेगा वो, और उसको ट्रैवर्स करने भी कुछ ना कुछ कॉस्ट और एफर्ट लगेगी सीपीयू की। तो अगर डिसएडवांटेज हो गया अगर हम राइट साइड पे जो है इंसर्शन करें, तो हम ये जो है अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। तो इस नोड की जो लास्ट ये जो पॉइंटर फील्ड हम इसको नल कर देते हैं। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करूं एट लेफ्ट साइड, तो मैं आपको ऑलरेडी ये जो है डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे या बिफोर द फर्स्ट नोड, तो उसमें उस काम को करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप्स लगते हैं। तो ये जो कॉस्ट है काफ़ी इकोनॉमिकल है इन टर्म्स ऑफ सीपीयू प्रोसेसिंग एंड अदर रिसोर्सेज। तो हम लोग जो इंसर्शन है वो हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट लगती है और एफर्ट लगती है वो कम लगती है। अब बात आती है कि टॉप पॉइंटर जो होता है विच इज़ पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट, इंसर्शन और डिलीशन उधर से ही होते हैं, वो कहाँ पॉइंट करेगा। वो करेगा जी रिसेंटली क्रिएटेड नोड के ऊपर। तो टॉप पॉइंट जो होगा टॉप पॉइंटर वो रिसेंटली क्रिएटेड नोड पे पॉइंट करेगा। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम लोग रूट पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो ये नेमिंग कन्वेंशंस है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किसके साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। तो हम लोग ये स्टैक को इंप्लीमेंट करें यूजिंग लिंक लिस्ट, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे टॉप पॉइंटर यूज़ करेंगे विच इज़ पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो अब अगर मैंने इस नोड को डिलीट करना है, तो हाँ, डिलीशन के लिए भी हम लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं। डिलीट, अब जो टॉप पॉइंटर है तो इस नोड पे पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग जो है इसी नोड को डिलीट करेंगे। ऑल्दो ये अगर टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा होता तो हम डिलीशन इस साइड से करते, इसी साइड से करते, लेकिन डिलीशन भी हम लोग इसी साइड से करेंगे, क्योंकि जो जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा होता है वहाँ से इंसर्शन और डिलीशन होती है। इंसर्शन भी इसी साइड से हम लोग करेंगे और डिलीशन भी इसी साइड से करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस नोड को मैं डिलीट कर देता, तो और टॉप है जो वो इस नोड को पॉइंट करने लग पड़ता। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है स्टैक के ऊपर यूजिंग लिंक लिस्ट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।